हमको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी जिससे कि हम रोज़गार को प्रायोरिटी पे लें। तो जैसे आपने कहा कि आज रोज़गार की समस्या क्या है कि हमारे यहाँ 320 मिलियन यानी 32 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है या काम बिल्कुल नहीं है, और उसमें महिलाएं और जो शिक्षित नौजवान हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो इससे क्या हो रहा है कि सामाजिक असर है, क्योंकि एक तरह हताशा और निराशा यूथ में है। वो 3 साल 4 साल 5 साल कोई इम्तहान ले रहा है, बैंक का, पुलिस का, आर्मी का, सिविल सर्विस वगैरह का, वहाँ पे कामयाबी नहीं मिल रही तो मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, उससे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। परिवार वाले कहते हैं कि आप तो निकम्मे हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वैसी हताशा है, परिवार से भी हताशा आती है, तो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में फंस जाता है। पैसा नहीं है तो छीना झपटी घर में पैसे के लिए होती है, तो वायलेंस परिवार में चली गई, छीना झपटी अड़ोस पड़ोस में गलत काम वगैरह की हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। तो इसलिए रोज़गार पैदा करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 28 करोड़ हैं जिनको पास सही रोज़गार नहीं है, इनको हम रोज़गार दें। और उसके लिए साधन हो सकते हैं, क्योंकि जब ये 28 करोड़ कोई प्रोडक्टिव काम में लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे फाइनेंस हो जाएगा। दूसरा क्या है, हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ है। जो काले धन की अर्थव्यवस्था तेज़ है, इसके चलते जो सरकार के पास टैक्स के रिसोर्सेज आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो जैसे मेरा अनुमान था कि 2012 तक भारत की काले धन की अर्थव्यवस्था 60% हो गई थी हमारे जीडीपी का। तो अगर ये 60% टैक्स नेट में होता तो हमारे को अतिरिक्त 24% टैक्स जीडीपी रेशियो मिल जाता। जो आज हमारा 17% टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 41% हो जाता। तो 17% पे हम लोग वन ऑफ द लीस्ट टैक्स नेशंस हैं, 41% पे वी वुड हैव बीन हाई टैक्स नेशन। तो हमारे पास साधन होते। आज हम कहते हैं हमारे पास शिक्षा के लिए साधन नहीं, स्वास्थ्य के लिए साधन नहीं, रोजगार के लिए साधन नहीं। अगर इस 24% अतिरिक्त टैक्स जीडीपी रेशियो आता तो आप जो आज 4% से ज़्यादा शिक्षा पे नहीं खर्च कर पा रहे, पब्लिक एजुकेशन पे, आप 10% पे खर्च कर लेते। स्वास्थ्य पे आपने 1.3% से ज़्यादा नहीं किया, आप 3% खर्च कर लेते। रोज़गार पैदा करने के लिए करते आप, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए करते, और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो भार है वो गरीब आदमी पे पड़ता है। तो जो भार उसका है वो कम हो जाता, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती। और अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे 24% अगर उठा पाते तो फिर आपका जो सारी अर्थव्यवस्था है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाती है, जिसमें रोज़गार पैदा होता, लोगों की